वक्त के साथ साथ हमारे परंपरागत त्योहार अपना स्वरूप बदलते जा रहे हैं और बहुत बार तो उनका परंपरागत स्वरूप याद भी नहीं रहता। तो ऐसा ही एक त्योहार है दीपावली, जो कि आज की चकाचौंध पर उसका पारंपरिक स्वरूप कहीं छिप सा गया है। तो इस अंक में हम कोशिश करेंगे उसी पुरानी परंपरा को दिखाने की। अगर आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा यह पारंपरिक और मिट्टी व संस्कृति से जुड़ा YouTube चैनल मेरो पहाड़, संस्कृति और जीवन। दीपावली की शुरुआत होती है हमारे घरों को रंगने से, जैसा कि आपने हमारे पिछले अंक में देखा होगा। उसके बाद दीपावली के आते ही हमारे कुमाऊं क्षेत्र में एक चीज जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और वो होती है ऐपण। पारंपरिक तौर पर लाल मिट्टी से अपने घरों को लीप कर तथा अपने खलों पर भी गोबर और लाल मिट्टी से पूरी पुताई और लिपाई करके तैयार कर लिया जाता है ऐपण डालने के लिए। और उसके बाद प्राकृतिक रंगों से, जैसे कि चावल के घोर जिसे यहाँ बिस्वार या फिर कमीट से विभिन्न प्रकार की आकृतियां और धारे बनाए जाते हैं। इस लोक कला की स्थानीय शैली को ऐपण भी बोला जाता है। ऐपण का अर्थ लीपने से होता है। इस दीप पर्व दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से। आरोग्य के देवता धनवंतरी का अवतरण इसी दिन हुआ था। बोला जाता है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से उनका अवतरण हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है और आरोग्य के देवता के रूप में उनका पूजन किया जाता है। इस अवसर पर प्राचीन काल में राजा, ऋषि मुनि प्रजा के आरोग्य रहने की कामना भगवान धनवंतरी से करते हुए हवन व पूजन किया करते थे, ताकि वातावरण शुद्ध रहे। पर पता नहीं कैसे अब धनतेरस का अर्थ अमीरों के लिए जेवरात और गरीबों के लिए बर्तन या चांदी का सिक्का खरीदना हो चुका है। इस दिन चहल पहल तो काफी रहती है, लेकिन अगर कहीं पे कोई चीज नहीं रहती तो वो होता है भगवान धनवंतरी का नाम, जिसके अर्चन के लिए पुरखों ने आज का दिन नियत किया था। इस प्रकार पारंपरिक रूप से हमारे घरों को सजाया जाता है और साथ ही साथ सजाए जाते हैं हमारे मंदिर, और तैयारी होती है लक्ष्मी पूजा की। माँ लक्ष्मी को भी कहीं कहीं पर गन्ने से बनाने का भी विधान होता है, जहाँ पर माँ लक्ष्मी की एक आकृति बनाई जाती है गन्ने के पौधे से, और उनको सजाया जाता है विभिन्न प्रकार के आभूषणों से, और माना जाता है कि ये लक्ष्मी माँ की धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। और लक्ष्मी पूजा के दिन विधिवत रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर घर पे गन्ने को रखा जाता है और ये मान्यता होती है कि माँ लक्ष्मी आकाश से इसी गन्ने की सीढ़ी बनाकर इस धरती पर आती है और सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। तत्पश्चात अगले दिन, जिसे यहाँ पड़ेवा भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर चूड़े भी कूटे जाते हैं, जिनसे कि द्वितीया यानी कि भैया दूज के दिन सरों को पूजा भी जाता है। और इस दिन खास करके पूजा की जाती है गाय की। इस दौरान घरेलू पशुओं को, खासकर गायों को नहला धुलाकर उसमें गोलाकार गिलास जैसी वस्तुओं से सफेद बिस्वार या कमेट के ठप्पे लगाए जाते हैं। उनके सींगों पर घर के सदस्यों की तरह सम्मान देते हुए तेल से मला जाता है। और दीपावली के तीसरे दिन शहरी क्षेत्र में जहां भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है, वहीं कुमाऊं मंडल में ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी परंपरागत तौर पर लोक परंपरा के तहत द्वितीया का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का सर पूजने के लिए दूर दूर से आती हैं और सबसे पहले सर पर तेल डाला जाता है, जिसे द्वितीया की धार भी बोला जाता है। और उसके बाद चूड़ों से परंपरागत तौर पर पैरों से लेकर सर तक उन्हें पूजा जाता है। इस दिन सर पूजते समय
एक लोकगीत भी बोला जाता है। जी रया जग रया यो दिन यो मास भेटने रया, चाव जस तो तू रया बाग जस बलवान होया, काहो जस नजर है जो आसमान जस उच्च है रया, धरती जस तुमर नाम हो, जी रया जग रया फुल रया फली रया, दिन यो बार भेटने रया। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस दीपावली पर्व को हमारे परंपरागत तौर से मनाया जाता है। और इस दिन बैलों को भी विशेष तौर पे सजाया जाता है, जिसमें उनको फुन्ने लगाना, नहलाना धुलाना, सींगों पर तेल लगाना और गोलाकार आकृति उनके शरीर पे उकेरना भी किया जाता है। पुराने जमाने पे इस दिन बैलों की रौनक देखते ही बनती थी। आज की चकाचौंध में दीपावली पर्व, जहां लाइटों का चकाचौंध का त्योहार बनकर रह गया है, वहीं पुराने जमाने पे दियों से इस दिन जगमगाहट की जाती थी। हमारे ओखलों में, हमारे जतरों के पास अनाज के रखने वाले भकारों पर इस दिन दिया जलाया जाता था। और इस दिन एक बहुत बड़ी परंपरा, जिसे कि यहाँ भैलो गाना भी बोला जाता था, वो परंपरा अब यहाँ पे विलुप्त सी हो चुकी है। एक ऐसी परंपरा जो सदियों से हमारी परंपरा का एक हिस्सा रही थी, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में वो कहीं गुम हो चुकी है। इस पर अगर आप और ज़्यादा जानना चाहें तो अगले अंक में हम खास तौर पर भैलो परंपरा के बारे में एक पूरी कड़ी प्रस्तुत करेंगे। अगर आप ये परंपरा देखना चाहें तो कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरो पहाड़, संस्कृति और जीवन।